ठंड का मौसम जैसे होता है वो गरीबों पे ज्यादा प्रभाव डालता है, उसी तरह हम लोग एक गरीब है सरकार के नजर में, चाहे वो किन्हीं का भी सरकार आ जाए, परेशान और त्रस्त हम लोग ही रहेंगे। साथ ही यहाँ पे जो दरिद्र नारायण आते हैं उन लोगों को दान पुण्य किया जाता था, भोजन कराया जाता था, वस्त्र दिया जाता था, और लोगों के मन में यह विश्वास होता था कि दान पुण्य करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही हमारी समिति द्वारा इस नदी को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए हमारी समिति द्वारा लगातार हस्ताक्षर अभियान हो और कई अभियान चलाती जा रही है। साथ ही हम लोगों ने इस नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी कई अभियान चलाया है। साथ ही आज हम लोग इस बात को भी लेकर संकल्प लेते हैं कि इस नदी के संरक्षण में फिर से हम लोग अपना पूरा योगदान देंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष स्वर्णरेखा जीर्णोद्धार समिति के द्वारा 21 महादेव मंदिर के प्रांगण में यहाँ एक मेला का आयोजन किया जाता है, और मेला जो है वो पूरी तरीके से भव्य मेला होता है, और जो महादेव हैं उनका पूजा पाठ किया जाता है, और यहाँ भोग का भी वितरण किया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है और उसको वितरण भी किया जाता है। हमारे साथ समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज बैठक बुलाया गया है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाना है, और इस वर्ष जो है मेला का आयोजन जो है वो किस दिशा में होगा, उसका स्वरूप क्या होगा और मेला कितना भव्य होगा, इस विषय में जानकारी लेते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, आप लोग प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन करते हैं यहाँ पे किसी मंदिर के प्रांगण में। इस वर्ष आज बैठक मेला को लेकर आज बैठक बुलाया गया है, क्या रणनीति बन रही है मेला को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, आभार और सभी को प्रणाम जोहार। हम लोगों के पूर्वजों द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगभग 100 वर्षों से अधिक हो गई है मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस दिन लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से, झारखंड के, पहले तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल से भी आते थे लोग और स्वर्णरेखा में डुबकी लगाते थे। साथ ही यहाँ पे जो दरिद्र नारायण आते हैं उन लोगों को दान पुण्य किया जाता था, भोजन कराया जाता था, वस्त्र दिया जाता था, और लोगों के मन में यह विश्वास होता था कि दान पुण्य करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही यह स्वर्णरेखा और हरमू नदी के तट पर स्थित प्राचीन 21 महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण 1685 में नागवंशी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए महादेव का पूजा अर्चना करते हैं, गरीबों में दान पुण्य करते हैं। और हमारी समिति द्वारा लगातार इस चौथे वर्ष गंगा आरती और दिन में सांस्कृतिक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। साथ ही हमारी समिति द्वारा इस नदी को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए हमारी समिति द्वारा लगातार हस्ताक्षर अभियान हो और कई अभियान चलाती जा रही है। साथ ही हम लोगों ने इस नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी कई अभियान चलाया है। साथ ही आज हम लोग इस बात को भी लेकर संकल्प लेते हैं कि इस नदी के संरक्षण में फिर से हम लोग अपना पूरा योगदान देंगे। मेला को लेके क्या कुछ रणनीति बन रही है, आज बैठक बुलाए हैं? जी हाँ, मेला का रणनीति को लेकर ये बैठक में आज निर्णय लिया जाएगा कि जो गंगा आरती होती है वो बनारस के ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो हमारे नागपुरी लोक गायक हैं उन लोगों को भी उस दिन बुलाया जाएगा। साथ ही विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठन के लोग होंगे। साथ ही यहाँ हमारे साथ और भी कई समितियां हैं, जो दरिद्र नारायण भोज समिति है वो यहाँ पे काफी वर्षों से, जब से मेले का आयोजन होता आ रहा है तब से विभिन्न जगहों से दरिद्र नारायण आते हैं। उनको दरिद्र नारायणों को, सभी दरिद्र नारायणों को भोजन कराया जाता है, खिचड़ी का भोग कराया जाता है। उनको बाकायदा आदर पूर्वक बैठा कर यहाँ पे भोजन कराया जाता है। जैसे मेला में माना जाता है कि हम लोगों के जो मुख्य अतिथि है, जो मुख्य भगवान है, दरिद्र नारायण वही है, नारायण वही है, तो हम लोग उनको ही नारायण मानकर उनकी सेवा करते हैं और ये पूर्वजों द्वारा किया जाता आ रहा है। और हम लोग भी समिति द्वारा, हम लोग का ये प्रयास है कि आने वाले वर्षों में इसकी भव्यता और बढ़े, इसकी महत्ता और बढ़े, और जो बीच में लोगों का रुझान कम हो गया था इस मेले को लेकर, फिर से हम लोग चाहते हैं कि लोग इससे जुड़े, हमारे समिति से जुड़े। मेले का आयोजन में जो भी हो सके हम लोग अपना सफल करने के लिए अपना प्रयास पूरा करेंगे। एक बात और बता दीजिए कि जो महादेव के जो भक्त आएंगे उनके लिए पूजा का समय क्या रहेगा? देखिए, ऐसे तो लोग उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 3 बजे से ही लोग आना शुरू कर देते हैं और रात्रि में लगभग 9 बजे तक यहाँ पूजा का व्यवस्था होता है। बीच में कई बार आरतियाँ भी होती हैं। और हमारे यहाँ जो मेले में आयोजन होता है उसमें बच्चे के लिए भी विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं। कई झूले की व्यवस्था की जाती है, आकर्षण का कई केंद्र होते हैं, और इस बार हम लोग इस मेले को भी बढ़ चढ़कर मनाने का उत्साह पूर्वक हम लोग सब कुछ जितना हो सके सफल प्रयास करेंगे। जो हमारे युवा हैं,
युवा का विपरीत वायु होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी कार्यक्रम होती है, चाहे वो भजन संध्या हो, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो या गंगा आरती, उसका सारा जो मैनेजमेंट है वो युवा ही संभालते हैं। और मेले को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का ही होता है। अगर युवा ना रहे तो मेला संयमित नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेले में बहुत तरह के लोग आते हैं, विभिन्न विभिन्न के लोग आते हैं। कुछ सामाजिक तत्व भी होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, जो मेले को बीच में डिस्टरबेंस करना, ज़्यादा ये करने का कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे युवा साथी ही उसको संयमित रखते हैं। तो युवाओं की भागीदारी तो बहुत बड़ी बनती है, उनकी भूमिका बहुत बड़ी बनती है। अच्छा, आप कह रहे थे कि नागपुरी के जो कलाकार हैं जी वो भी आ रहे हैं, जी यदि कोई स्पेसिफिक कलाकार हैं जिनका जी नाम जी लेना चाहें? जी अभी हम लोगों के द्वारा, समिति के द्वारा यह निर्णय लिया जाए कि कौन कौन कलाकार आएंगे, लेकिन पहले से कुछ कलाकारों का नाम सामने आ चुका है। जैसे एक नितेश कच्छप की बात हो रही थी, कयूम अब्बास की बात हो रही थी, और एक कवि किशन है, उनकी बात हो रही थी, जो मतलब भक्ति भाव को यहाँ से भाव से विभोर कर सके जनता को। वैसे ही कलाकारों को हम लोग यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय भी है, वैसे ही कलाकारों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जनता के बीच में लाए मेले का, ताकि लोग लुत्फ उठा सके। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और लेंगे, क्योंकि आपका जो समिति का नाम है स्वर्णरेखा जीर्णोद्धार समिति। आप बता रहे हैं कि लगातार आप स्वर्णरेखा को स्वच्छ बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कार्य भी कर रहे हैं। कितना स्वच्छ हो पाया है? यदि हम रांची में देखते हैं स्वर्णरेखा को, तो वो नदी नहीं, नाली की तरह दिखता है। और क्या कुछ हो पा रहा है आपकी समिति के द्वारा? सरकार की ओर से क्या कुछ पहल है, यदि प्रकाश डाल सकें? देखिए, सबसे पहले आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व हम लोगों ने आवाज उठाया था, यहाँ पे एसटीपी प्लांट का निर्माण कराया गया था, जब पूर्व में रघुवर दास की सरकार थी। 86 करोड़ के लागत से लगभग 8 एसटीपी प्लांट का, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया था। किंतु विडंबना यह है कि प्लांट बैठने के बाद कभी सुचारू रूप से काम ही नहीं कर पाया। हम लोगों ने इसको लेकर मंत्री जी से, उस समय नगर विकास मंत्री थे, उनसे भी मिला, ज्ञापन सौंपा, उनको बोला कि आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाई गई है, उसके निर्माण में भी गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार हुई हैं, साथ ही वह सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है महोदय। उन्होंने कहा मैं एक जांच कमेटी बैठाऊंगा, जांच होगी। किंतु जांच क्या, सरकार चली गई। उसके बाद वर्तमान सरकार जो है वो रिपीट हुई। लेकिन जो बोला जाता है ना कि ठंड का मौसम जैसे होता है वो गरीबों पे ज्यादा प्रभाव डालता है, उसी तरह हम लोग एक गरीब है सरकार के नजर में। चाहे वो किन्हीं का भी सरकार आ जाए, परेशान और त्रस्त हम लोग ही रहेंगे। वो ये वर्तमान सरकार है या पूर्व सरकार, नदी की हालत वही रही। हमारी समिति द्वारा लगातार सांसद महुआ मांझी जी को भी ज्ञापन दिया गया, संजय सेठ जी को भी ज्ञापन दिया गया, और संजय सेठ जी का, महुआ मांझी जी का भी हम थोड़ा आभार तो व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया था कि इस नदी को बचाने के लिए, संवर्धन के लिए हमारी सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर प्रयास करें। किंतु अभी तक तो कोई वैसा प्रयास नजर नहीं आता है। हम लोगों ने पिछले वर्ष फिरालाल चौक में भी हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया था। हस्ताक्षर अभियान में लगभग 1800 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। उस हस्ताक्षर को भी हम लोगों ने नगर आयुक्त को भी सौंपा। नगर आयुक्त ने कहा मैं पुनः एक बार ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करूंगा, और उसमें क्या कमियां, क्या गड़बड़ियां हैं, उसको मैं उजागर करने की कोशिश करूंगा, और उसको मैं कमी को पूरी करने की कोशिश करूंगा। किंतु विडंबना है, देखिए कि ये बात है चुनाव से पहले की, उस समय नगर आयुक्त का हम लोगों को मिला था आश्वासन, किंतु अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। साथ ही एक और विडंबना है कि देखिए, भ्रष्टाचार जब होता है तो कैसे सर चढ़ के बोलता है। जब कोई सवाल उठाने वाले नहीं रहते, कोई जनता जब बात नहीं करती है उन मुद्दों पे, तो किस तरह से हम लोगों के अस्तित्व को, हमारे अधिकार को भी छीना जाने लगता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो रांची शहर है, पूरा रांची शहर का जहर नदी के माध्यम से, हरमू नदी के माध्यम से आ रहा है स्वर्णरेखा नदी में। तो सरकार ने जब ये प्लांट का निर्माण कराया, तो सरकार को यह चीज जानना था कि शहर से कितना गंदा पानी का उत्सर्जन हो रहा है, उस कैपेसिटी का उन लोगों को प्लांट निर्माण करवाना था। किंतु देखिएगा, जब आप रिपोर्ट में इनका डीपीआर देखिएगा, तो डीपीआर में पता चलेगा कि इन लोगों ने 14 एमएलडी, मिलियन लीटर पर डे, है ना, मिलियन लाख लीटर ऐसा पर डे के एमएलडी पानी, मतलब 44 एमएलडी पानी का, गंदा पानी का उत्सर्जन पूरे शहर से हो रहा। अरे 14 एमएलडी का प्लांट है, तो कहाँ से नदी साफ हो पाएगा? तो हम लोगों ने सरकार के पास एक और प्रस्ताव रखा है कि आप अगर इस नदी को, ट्रीटमेंट प्लांट को आप बढ़ाइए, या तो संख्या बढ़ाइए, अन्यथा अगर आप इसकी संख्या नहीं बढ़ा सकते, सुचारू रूप से ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं कर सकते, काम नहीं कर रही है, तो आप हरमू नदी को एक गटर के माध्यम से स्वर्णरेखा के किनारे किनारे आप ले जाए।
ताकि यहाँ पे जो लोग हैं, ये तट जो है स्वर्णरेखा तट, ये प्राचीन हमारा धरोहर है। सनातन संस्कृति में बोला जाता है कि जल का काफी महत्व है, गंगा को हम लोग पूजते हैं। और विडंबना देखिए कि इसी सावन में इस बार तो चलिए माँ गंगा की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, बारिश हुई तो नदी का जल बहाव इतना तेज था कि पानी साफ थी। किंतु अन्य सावन में कभी भी इस नदी से जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि इतना दूषित हो चुका है यहाँ का जल। आप जल को छूना तो दूर, वहां आप पास जाके बैठ नहीं सकते नदी के पास, इतनी दुर्गंध है नदी में। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? तो ये हम सबका, जैसे एक सिक्का का पहलू होता है, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं। तो एक हमारा अधिकार है, एक हमारा दायित्व है। तो हमारा अधिकार है ये नदी स्वच्छ वातावरण में सांस लेना, और एक हमारा दायित्व है कि हमारी इतनी बड़ी धरोहर जो विलुप्त हो रही है, दयनीय कगार पे पहुंच गई, उसको बचाने, उसके संवर्धन के लिए हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आज आखिर कब हम लोग जागेंगे? ये झारखंड स्वर्ण रेखा, झारखंड की जीवन रेखा कही जाती है। स्वर्ण रेखा, पहले यहाँ पे स्वर्ण कण पाए जाते थे, जैसा कि आप लोग सबों को पता होगा कि यहाँ पे स्वर्ण कण पाए जाते थे। किंतु विडंबना देखिए, आज सोने की आंचल में कचरा हमराही है। आज जहां से स्वर्ण कण निकाला जाता था, आज वहां पे थर्माकोल, प्लास्टिक, मल मूत्र का अपशिष्ट का पूरा अंबार लगा हुआ है, देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ पे नदी को नदी माना जाता है, वहाँ का नदी, और हम नदी को माँ मानते हैं और हमारा नदी का ये हाल क्यों? क्या ये हमारा दायित्व नहीं है? देखिए, इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ सरकार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेवार हैं, सभी नागरिक जिम्मेवार हैं। अगर हम लोग ये इस बात को समझ ले, आए दिन हम लोग देखते हैं गर्मी के मौसम में कि शहर में चले जाइए तो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रात में 3 बजे 2 बजे लोग नल के बाहर लाइन लगते हैं पानी लेने के लिए, और इतना बड़ा जल स्रोत है हम लोगों के पास, उसको हम लोगों ने किस हाल में है छोड़ दिया देखने, कभी चिंता नहीं करते। कभी किसी नागरिक को ये नहीं होती है कि हम लोग एक बार आवाज उठाए कि स्वर्ण रेखा को फिर से कल स्वर्ण रेखा बनाने के लिए कोई आवाज उठता है? कोई आवाज नहीं उठता है। कुछ लोग आते हैं, फोटो चमकाते हैं, चेहरा चमकाते हैं, 2 दिन 4 दिन रहते हैं, उसके बाद उनका मुद्दा होता है, शायद चुनाव में लड़ना होता है, तो इसलिए बोलते हैं, उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन ये हमारा सामाजिक सरोकार है, ये दायित्व है हम लोगों का कि इसको बचाया जाए। जी। देखिए, हमारा जो नदी है वो हमारी धरोहर है, और हमारी धरोहर को बचाना हमारा भी कर्तव्य है। सिर्फ सरकार की ये भागीदारी नहीं है, ये आम जन की भी भागीदारी है, रांची वासियों की भागीदारी है, या फिर जितने भी स्वर्ण रेखा के किनारे रहने वाले लोग हैं, चाहे वो गंगा भी हो, गंगा भी अब दूषित हो चुकी है। तो हमारी भागीदारी है कि हम उसको कैसे ठीक करें। और यहाँ पे हम 21 महादेव मंदिर के पास हैं, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगना है, उसके लिए बैठक भी बुलाई गई है, और उसके लिए रणनीति बन रहा है। जैसे कि सर बता रहे हैं, यहाँ पे पिछले कई सालों से यहाँ पे मेला का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, और इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।